सिविल अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। और ये मकाम जहाँ पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है ये सिविल अस्पताल से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ फासले पर है। और ये है कि ये कारोबारी इलाका है, ये प्रिंस रोड कोयटा का गुलजान इलाका है और जैसे कभी आते रश रहता है जहाँ ये वाक़या पेश आया है। और मुलजमान ने बज़ाहिर पुलिस का ये कहना है कि मुलजमान ने हज़ारा कबीले के अफराद को टारगेट बनाया, जिसमें राहगीर भी में आ गए जो कि जख्मी है, जबकि हालात का अफराद का ताल्लुक हज़ारा कबीले ही से है, तो जख्मियों का ताल्लुक भी हज़ारा कबीले से है। जी क्या जलाल, पुलिस का कहना है ये टारगेट किलिंग का वाक़या है और इस किस्म के वाक़यात जो कि फायरिंग के पेश आ रहे हैं आए रोज कोयटा में, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में? बिल्कुल ये दिया है, ये अहम सवाल है कि तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद, तमाम तर दावों के बावजूद, चाहे वो सूबाई सतह पे हो या वफाकी सतह पे हो, उसके बावजूद कुछ शहर में टारगेट किलिंग के वाक़यात रुनमा हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले भी इसी वजह के वाक़यात रुनमा हो चुके हैं। सीनी रोड का वाक़या अभी ताज़ा है, इस हवाले से मुख्तलिफ हज़ारा कबीले का और बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस मजलिस वहदत मुस्लिमीन समेत सियासी जमातों का एहतजाज अभी जारी है। उस सिलसिले में कि एक दूसरा वाक़या रुनमा हो, संगीन वाक़या रुनमा हो चुका है। और यहाँ यही कहा जा सकता है कि प्रिंस रोड जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है, इससे कुछ ही फासले पर पुलिस एहलकार और इसी तरह के फ्रंटियर फोर्स एहलकार भी तैनात है और इसी एरिया में। और फिर इस तरह सिक्योरिटी में सख्त सिक्योरिटी में इलाकाखेज वाक़े का रुनमा होना ये कई सवालों को जन्म देता है। जी अच्छा जलाल, एनी शाहिदीन से कोई बात हो पाई है? उन्होंने कुछ बताया हमलावरों से मुताल्लिक कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, पैदल थे, किस तरह से उन्होंने फायरिंग की है, कैसे ये वाक़या रुनमा हुआ? क्योंकि यहाँ वहाँ मौके पर भी और यहाँ अस्पताल में भी अफरा तफरी का आलम है और बड़ी तादाद में यहाँ लोग भी जमा हो रहे हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ हॉस्पिटल के बाहर जिना रोड पर हालात को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एहलकारों को डिप्लॉय कर दिया है। और इस सूरत हाल में अब तक पुलिस की जानिब से हमें किसी और जरिए से ये मालूम नहीं हो सका है कि ये वाक़या किस तरह पेश आया है और मुलजमान मोटरसाइकिल पर थे या वो गाड़ी में सवार थे। हम माजी में इस तरह की जो वाक़यात पेश आए हैं उनमें मोटरसाइकिल ही को इस्तेमाल किया जा चुका है। जी जलाल नूरजई अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, इस बारे में हम आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते हैं। यहाँ पर हम अपने नाजरीन को एक दफ़ा फिर आगाह कर दें कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये प्रिंस रोड पर, कोयटा की प्रिंस रोड पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 3 जख्मी हैं। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ये भी टारगेट किलिंग का वाक़या है और ये भी कहा जा रहा है कि अगरचे बार बार इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे बिल्कुल चौकस हैं, अलर्ट हैं ताकि इस किस्म के वाक़यात से निपटा जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। आए रोज़ इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें मासूम शहरी अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं और इसी किस्म का एक वाक़या आज पेश आया है जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 3 अफराद जख्मी हैं, इन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और इस वक्त उनकी हालत कैसी है इस बारे में कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त होगा। नेट की सबसे आरामदेह शेफ निजाम कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर और कनोला ऑयल।